दोस्तों आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोग देख रहे हैं एजुकेशन बाय नरेंद्र। जी हाँ दोस्तों, 21 जुलाई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इन क्वेश्चनों को एक एक करके हल करते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान है 47। तो क्वेश्चन पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान पूछे है। इसका एक दोस्तों एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी, इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये फार्मूला होता है इस सवाल को निकालने के लिए। देखिए अब ए बी प्लस बी सी का मान कितना दिया, यानी कि 12। इसका मान कितना है, यानी कि 12। तो 12 लिखते फिर गुणा चिन्ह फिर ब्रैकेट में। ठीक, अब देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, यानी कि 12। तो 12 का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी का मान कितना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान है 47। तो 47 लिखेंगे, 47 लिख दिया। फिर ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखते हैं, लिखते हैं 12 फिर 12 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 144। 144 माइनस 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 जो 14, यानी कि 141। फिर आगे हल करते हैं 12 गुणे कितने बचेगा, यानी कि 3, यानी कि 12 गुणे 3 यानी कि 36। ये इसका सही आंसर है। यानी कि क्वेश्चन दिया था ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया था 12 और क्वेश्चन पूछा था ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान है 47। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी का मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है, यानी कि इससे रिलेटेड फार्मूला है कि इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये फार्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। फिर ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 12, तो 12 लिख दिया। उसके बाद देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 12। जब इसका मान है 12, अब देखते हैं 12 का स्क्वायर कितने लोगों को निकालना नहीं आता। देखिए पहले खींचेंगे 3 लाइन 1 2 3। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 4, 2 दूनी 4। अब 1 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। तो 4 लिख देते हैं, ये ठीक है। उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 1 के 1 144 हो गया। इसका स्क्वायर कितना है 144। अब उसके बाद है फिर 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 14, यानी कि 141। फिर आगे देखते हैं 12 गुणे फिर 144 में घटाएंगे 141, बचेगा कितना 3, 12 गुणे 3 यानी कि 36। 36 का सही आंसर है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक, ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में करता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं ए प्लस बी यानी कि 20 दिन में काम करता है, तो ए अकेला उस काम को 30 दिन में काम करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि इसको कैसे हल करेंगे देखिए। ठीक, अब देखते हैं पहले ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में काम करता है। ठीक, ए अकेला उस काम को 30 दिन में काम करता है उस काम को। ठीक, अब देखते हैं अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, यानी कि 20 और 30 का एलसीएम क्या होता है। मैंने आपको सिखाया था 20 और 30 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक, 2 से काटते हैं 2 कम 2 2 शून्य शून्य, 2 कम 2 2 पंचे 10। 3 से काटते हैं 3 पचे 15, 2 से काटते हैं 2 पंचे 5 10, 5 से काटेंगे 5 कम 5 5 कम 5। तो कितना आएगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, 5 में 10 10 30 30 दूनी 60, 60 इसका हो जाएगा LCM। ठीक, इसका एलसीएम कितना होगा, यानी कि 60। ठीक, अब 60 क्या है इसका, यानी कि 60 है टोटल वर्क, 60 है टोटल काम। ठीक, अब देखते हैं 60 है टोटल काम, यानी कि ए प्लस बी कर रहा है 20 दिन में 60 काम। ठीक, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं कि 20 दिन में 60 काम। जब 20 दिन में 60 काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, यानी कि 3। एक दिन में 3 काम करते हैं, यानी कि ए प्लस बी। ए अकेला उस काम को कर रहा है 30 दिन में, तो 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, यानी कि 2। तो ए की एफिशिएंसी कितनी 2 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी 3 है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 3 दिन में। ठीक, यानी कि ए प्लस बी देखते हैं, ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं और ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है।
तो ए की एफिशिएंसी कितनी 2 है, इसकी कितनी 1 है। तो बी एक दिन में कितने काम करती है 60, तो बी कितने दिन में काम करेगा। ठीक, अब देखते हैं टोटल काम कितना है यानी कि 60, टोटल काम है 60 और बी कितने कर रहा है यानी कि एक काम, बी कर रहा है एक दिन में एक काम, तो एक दिन में एक काम तो टोटल कितने हो जाएंगे यानी कि 60 दिन में बी अकेला काम करेगा। ठीक, यानी कि दिया था ए प्लस बी 20 दिन में काम करता है और बी ए अकेला उस काम को 30 दिन में करता है। ठीक, तो 20 और 30 का एलसीएम होता है यानी कि 60 आपको निकाल के दिखाया। ठीक, अब ए प्लस बी 20 दिन में 60 काम करते हैं, 20 दिन में 60 काम, एक दिन में 3 काम। ठीक, और ए 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक, देखिए अब ए की एफिशिएंसी कितनी 2 है, जब ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की कितने में से यानी कि 1 2 1 3 यानी कि ए प्लस बी मिलकर 3 दिन में काम कर रहे हैं। तो बी का काम कितना यानी कि एक काम है, टोटल काम कितना है यानी कि 60 काम है, टोटल काम है 60, तो टोटल काम है 60 बटे 1 यानी कि 60 दिन में काम करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, sec a प्लस 10 a बराबर 3। तो पूछा है cos a का मान क्या होगा, यानी कि cos a का मान क्वेश्चन मार्क। ठीक, दिया कितना है यानी कि sec a प्लस 10 a। ठीक, लिखते हैं पहले sec a प्लस 10 a बराबर 3। ठीक, क्या इसको लिख सकते हैं यानी कि sec a माइनस 10 a, sec a माइनस 10 a बराबर 1 बटे 3। क्या लिख सकते हैं इसको, यानी कि दिया है sec a प्लस 10 बराबर 3, तो इसका फॉर्मूला होता है sec a माइनस 10 a का यानी कि उल्टा, तो 3 का 1 बटे 3। ठीक, देखते हैं तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा देखते हैं। ठीक, अब sec a प्लस 10 a यानी कि sec a माइनस 10 a, तो sec a यानी कि 2 sec। ठीक, अब देखते हैं 10 a प्लस 10 a यानी कि कैंसिल, कितना बचेगा। अब देखते हैं 3 प्लस 1 बटे 3 कितना होगा, 3 का 9, 9 1 10, 10 बटा 3 यही होगा, यानी कि 3 से 1 बटा 3 का मान होता है 10 बटे 3। ठीक, लिखते हैं कितना 10 बटे 3। ठीक, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10। ठीक, तो sec a बराबर 5 बटे 3। ठीक, अब देखते हैं sec a का मान कितना यानी कि 5 बटे 3 पूछा है, यानी कि cos a का मान। ठीक, cos a का मान क्या, sec a बराबर sec a का फॉर्मूला होता है 1/cos a, sec a का फॉर्मूला क्या होता है यानी 1/cos a, तो क्या cos a का फॉर्मूला 1/sec a नहीं हो सकता, नहीं cos a का फॉर्मूला 1/sec a। ठीक, अब देखते हैं पूछा है मान cos a का मान, तो cos a का मान यानी क्वेश्चन मार्क, तो sec a का मान यानी sec a बराबर 1/cos a। ठीक, यानी कि cos a बराबर 1/sec a, तो 1/sec a यानी कि 1/sec a नीचे जाए कितना हो जाएगा यानी 5 बटे 3, तो कितना बचेगा यानी cos a का मान 3 बटे 5, यही इसका सही आंसर है। दिया कितना है देखिए, फिर दोहराते हैं इस क्वेश्चन को, sec a प्लस 10 a का मान है 3 दिया था उसको। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था cos a का मान क्या होगा, लिखते हैं sec a प्लस 10 a बराबर 3। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है sec a माइनस 10 a बराबर 1 बटे 3। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, तो sec a यानी कि 2 sec हो जाएगा, 10 a प्लस के माइनस के 10 a कट जाएंगे। ठीक, 3 प्लस 1 बटे 3 का मान कितना होता है 10 बटे 3, तो 10 बटे 3 लिख दिया। ठीक, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो 5 बटे 3 यानी कि sec a का मान आ गया 5 बटे 3। क्या एक इसका फॉर्मूला होता है sec के बराबर 1/cos a, यानी कि sec a को उल्टा cos a और cos a को उल्टा sec a, अगर sin को पूछे तो sin को उल्टा cos a के, अगर पूछे cos a को उल्टा sin a। ठीक, 10 को पूछे तो 10 का cot a और cot a का पूछे यानी कि 10 a। ठीक, तो cos a का मान होता है 1/sec a, तो cos a का मान 1 बटे 5 बटे 3। ठीक, cos a का मान यानी कि 3 बटे 5, यही इसका सही। बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मूलधन दिया है 64,000, यानी कि P का मान है 64,000, A का मान है 83,320, P2 का मान है 75,000 रुपया, T1 का मान है 3 साल और T2 का मान है 5 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, यानी कोई धन है कि 64,000 से, यानी कि मूलधन है 64,000 से 83,320 हो जाता है। ठीक, ये यानी कि 3 साल में हो जाता है, कितने साल में यानी कि 3 साल में। ठीक, और दूसरा धन है यानी कि 75,000 रुपये से, अब 75,000 रुपये से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन पूछा सिंपल इंटरेस्ट। देखिए यानी कोई मूलधन है 64,000, 3 साल के लिए 83,320 हो जाता है। ठीक, अब 75,000 रुपये से कितना होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होगा
5 साल के लिए कैसे निकालेंगे देखिए। अब यानी कि 3 साल में धन कितने हो रहा है, यानी कि 83,320। इसका अंतर कितना है, यानी कि इसका अंतर है 64, 16 3 19, 19,320। ठीक, यानी कि 3 साल में कोई धन 19,320 हो जाता है। तो 1 साल में कितना होगा, 19,320 बटे 3, 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी कि 64,40, यानी कि 1 साल में कितना होगा 64,40। और दिया कितना है मूलधन 64,000, 64,40 बटे 64,000 और गुणे 100% कर देंगे। ठीक, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ठीक, कितना बचेगा, 6 एकम 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 छंग 24 बटे 4 एकम 4, 4 छंग 24, यानी कि 164। ठीक, और 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 41/4। तो 41/4 एक दिन के लिए है। ठीक, अब देखते हैं और कितना पूछा है, 5 साल के लिए पूछा है मान, यानी कि 75,000 रुपए का 1 2 3, 41/4 गुणे 5, यानी 5 साल कितना होगा। ठीक, अब देखते हैं। अगर आप सभी को ऐसी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।